धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता। और आज कलयुग में आप देखो झूठ का प्रचार होता है, सत्य को छुपाया जाता है, झूठ को प्रचार किया जाता है ना। और लोग सत्यता से अनजान हैं, झूठ पर भरोसा करते हैं। यही कली का स्वरूप है, सत्य नहीं है। लोगों के हृदय से दया भाव धीरे धीरे कम हो रहा है। बहुत से निर्दयी लोग हम लोगों ने देखा है, लोगों के मन में दया भाव पहले की तरह अब नहीं रहा। आप कहीं जा रहे हो, आपने देखा किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी का मौत भी हो जाए, अगर वो अपना है, रिश्ता, आपका रिलेशन कोई है उसके साथ, तो आप रोगे, तड़पोगे। लेकिन आपने देखा इसको तो हम जानते ही नहीं, पता नहीं कौन है, अनजान व्यक्ति है, तो उसके लिए एक बूंद आंसू हमारे नेत्र से नहीं गिरता। यही है कली का स्वरूप, दया भाव नहीं है, पवित्रता नहीं है, बिना स्नान किए भोजन कर रहे हैं। देखो, भगवान को पाना है तो मन की शुद्धि आवश्यकता है, और साथ में तन की शुद्धि भी अति आवश्यकता है। बाहर से और भीतर से पवित्र होना जरूरी है। अगर आप केवल हम तो पवित्र हैं कह करके स्नान करते हो, दिन में 4-5 बार नहाते हो, खूब अपने शरीर को तो पवित्र रखते हो, लेकिन मन शुद्ध नहीं है, तो भी भगवान को आप नहीं पा सकते। तन के साथ में मन को भी साफ रखिएगा। वो मन साफ कैसे होता है? भगवान की कथा सुनने से, सत्संग करने से, अच्छे लोगों का संग करने से, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव सोचिए। आजकल हम लोग नकारात्मक सोचते रहते हैं, बुरे व्यक्ति के संग करते हैं। कहते हैं अच्छे व्यक्ति के साथ में आप 10 दिन रहिए, धीरे 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 उसकी अच्छाई आपके भीतर आएगा। लेकिन बुरे व्यक्ति के साथ में 1 घंटे भी अगर रहोगे तो बुराई प्रवेश करने में टाइम लगने वाला नहीं है। अच्छा चीज आने में टाइम लगता है, लेकिन बुरे चीज हम जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए जितना हो सके आप अपने आप को सत्संग से जोड़ के रखिएगा, भगवान की कथा सुनिएगा। भगवान की कथा सुनने से मन की शुद्धि होती है, यही असल में पवित्रता है। दान का भाव रखिएगा, यही धर्म का लक्षण है। धर्म के 4 चरण, सत्य, दया, दान, पवित्रता। लेकिन कलयुग में धर्म का चरण कटने का अर्थ है धीरे धीरे ये नाश हो रहा है। कली का आयु है 4,32,000 वर्ष, और अभी 5,000 साल ही व्यतीत हुए। यानी अभी कली थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखा रहा है। कली और ज्यादा बड़ा होगा तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव दिखेगा। अभी तो आप जैसे धार्मिक लोग इस दुनिया में हैं, आप लोग कथा सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, धार्मिक आयोजन करते हैं। हमारे मंत्री जी जैसे, दीदी कल्पना देवी जैसे धार्मिक व्यक्ति हैं, जिनके माध्यम से आप भगवान से जुड़ पा रहे हैं। लेकिन कली समय व्यतीत होगा तो ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, ऐसे आयोजन नहीं होगा। इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम लोग कलयुग में रह कर के भी भगवान के कथा सुन पा रहे हैं। प्यार से बोलो, थोड़ा मस्ती में बोल दीजिए ना। पंडाल में जितने लोग आते हैं ना, ये बड़े सौभाग्यशाली, रात के 10-11 बजे तक यहाँ बैठ करके भगवान के नाम का श्रवण पान करते, वो बड़े सौभाग्यशाली। दुनिया के किसी भी सभा में वही लोग जाते हैं जिसको बुलाया जाता हो, लेकिन भगवान के सभा में भी, भगवान के कथा सुनने में भी वही लोग जाते हैं जिनको भगवान बुलाते हैं। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, आप अपने मर्जी से नहीं आए। अगर अपनी मर्जी चलता तो आप तो घर में सोना पसंद करते, है ना। भगवान ने आपको प्रेरित किया,
इसलिए आप यहाँ आए, यानी आप लोग भी साधारण नहीं है, भगवान ने खुद आपको यहाँ पर बिठाया है। इसलिए जितने लोग पंडाल में बैठे वो परम सौभाग्यशाली। एक बार अपने ही लिए ताली बजा दो।